Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam. My name is Bunesh शर्मा और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर और वो भी हिंदी के अंदर। इस वीडियो में हम हिंदी में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश में कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स इस वाले जो सेकंड वीक है इसमें भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो कि आपको याद करने हैं और जो कि पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो इवेंट हुए हैं वो नोबेल से रिलेटेड है, नोबेल अवार्ड है। इसके अलावा कुछ डेज़ हैं, इंटरनेशनल डेज़ हैं जो कि आपको याद करने हैं, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ कंटेंट है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपको अगर एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में, हिंदी में और इंग्लिश में। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, गेट, मेट, मैट, कैट, सभी के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करने के बाद हम आपको और हेल्प कर पाएंगे, आपको और वीडियोस अवेलेबल कर पाएंगे, आपको और जो जीके के हैं और जो मैथमेटिक्स और कई सारे सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको अवेलेबल करा पाएंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना इंटरनेशनल सेक्शन कवर अप करेंगे, उसके बाद देखेंगे नेशनल, उसके बाद देखेंगे ट्रेड एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, डेथ, बुक्स, एवरीथिंग जो जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सभी हम कवर अप करेंगे। तो पहला इंटरनेशनल क्वेश्चन जो है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड 3 एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन वीज़ा एंड अराइवल। ओके, वीज़ा एंड अराइवल के ऊपर कौन सा ऐसा देश है जिसने 3 एग्रीमेंट इंडिया के साथ में साइन करे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। 3 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड। तो 3 एग्रीमेंट हुए हैं किसके बीच में? इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में। जो अपने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो विजिटिंग मिनिस्टर थे जस्टिन पावरो के स्विस कॉन्फेडरेशन के सामुंटा मॉर्मुगिया, उन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई और 3 एग्रीमेंट साइन हुए किसके ऊपर? वीज़ा एंड अराइवल के ऊपर। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि वीज़ा एंड अराइवल के ऊपर कौन से देश के साथ में अपने एग्रीमेंट हुए हैं तो वो है स्विट्ज़रलैंड। तो आपका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द यूएस हैज रिसेंटली लिफ्टेड इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट विच कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली इकोनॉमिक सैंक्शन एक देश के अगेंस्ट हटाया है जो कि काफ़ी 20 सालों से उसने लगा रखा था। तो कौन सा देश है? अब देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। यूएस लिफ्ट इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन म्यांमार। Okay, on 7th October 2016 lifted sanction against Myanmar that have been in place for nearly 2 decades. तो जो 20 साल से जो इकोनॉमिक सैंक्शन यूएस ने लगा रखा था म्यांमार पे उस पर उन्होंने हटा दिया। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट स्टेटेड द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल सेक्शन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल वर नो लॉन्गर इन इफेक्ट। तो ये हुआ है जो सुयू की जो म्यांमार की जो प्रेसिडेंट है और साथ में बराक ओबामा, आप देख सकते हैं दोनों ने मीटिंग करी और उस पर काफ़ी अच्छे दोनों के रिलेशन मेंटेन हुए हैं जब इकोनॉमिक सैंक्शन हटाए। आपका आंसर है डी, म्यांमार। विच कंट्री रिसेंटली पास एंटी ऑनर किलिंग लेजिस्लेशन। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी एंटी ऑनर किलिंग के अगेंस्ट एक बिल पास किया है, ऑनर किलिंग के अगेंस्ट बिल पास किया है जिसका नाम है एंटी ऑनर किलिंग लेजिस्लेशन, एंटी ऑनर किलिंग एक्ट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कंट्री है? अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। पाकिस्तान पासेस लॉन्ग अवेटेड एंटी ऑनर किलिंग एंड एंटी रेप लेजिस्लेशन। तो 2 बिल उन्होंने पास करे हैं to curb murderers in the name of honor and the other to punish rapists by the use of modern technology of DNA testing and probe involving rape cases। तो इन 2 के चीज़ों को लेकर, रेप को लेकर और ऑनर किलिंग को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से जो एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था जो कि अब जाके उसका चेंजेस आए हैं और अभी वहाँ की पार्लियामेंट ने 2 बिल पास करे हैं। ओके, जिसका एक तो है ऑनर किलिंग से रिलेटेड और दूसरा है रेप से रिलेटेड। तो आपका आंसर है पाकिस्तान, ए। वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड पोस्ट डे कौन से दिन पे मनाया जाता है? अब देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 9 अक्टूबर, द एनिवर्सरी एंड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन 1874 इन द स्विस कैपिटल बर्न। एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। देखिए वर्ल्ड पोस्ट डे वैसे पेपर में कोई पूछता नहीं है। ओके, वैसे इसका जो आपका आंसर है वो तो 9 अक्टूबर है जैसे कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ पर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर है? बर्न में है। बर्न कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ओके, तो ये है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको देखने लायक है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ पर है? बर्न में इसका हेडक्वार्टर जो कि स्विस कैपिटल है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ
is observed annually on 10th October. This year, the theme is psychological first aid. The day is annually observed with the aim to raise awareness about mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. तो दुनिया में इसको अवेयरनेस को लेकर कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर सपोर्ट करने को लेकर ये इनका एम है और साथ में 10 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी थीम थी इस साल की साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. ओके, तो आपका आंसर है 10th अक्टूबर. इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए फ्रेंड, जो वुमेन से रिलेटेड या फिर गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड जो इंटरनेशनल डेज है, नेशनल डेज है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. और देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़. इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 11 अक्टूबर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डे ऑफ द गर्ल. दुनिया में इसको डे ऑफ द गर्ल के नाम से भी जाना जाता है. और ये किस दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को. तो आपका आंसर है 11 अक्टूबर, सी. और थीम भी आपको ध्यान रखनी है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, जिसकी थीम थी गर्ल प्रोग्रेस व्हाट काउंट्स फॉर गर्ल्स. ओके, गर्ल प्रोग्रेस, गोल्स प्रोग्रेस. पहले गर्ल प्रोग्रेस, फिर गोल्स प्रोग्रेस, उसके बाद में व्हाट काउंट्स फॉर गर्ल्स. तो ये इसकी थीम थी. विच एडिशन ऑफ द इंडोनेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज हैज़ बीन कमेंस्ड रिसेंटली एट द बेलवान, इंडोनेशिया. तो कौन सा एडिशन था इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का जो कि अभी इंडोनेशिया में हुआ है? हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़. India and Indonesia has kicked off 20th edition of their bilateral maritime exercise at Palawan, Indonesia. The aim for cooperation in the field of maritime security. Okay, तो अंडमान सी के अंदर इसको कराया गया. एंड ये कौन सा एडिशन था? 28th एडिशन था. तो आपका आंसर है डी, 28th एडिशन था इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को अच्छा किया जा सके. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? देखेंगे न्यूज़. इंडिया रैंक 97 आउट ऑफ 118 कंट्रीज ऑन द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल अंडर इंडेक्स इन 2016 बिहाइंड नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश अमॉन्ग अदर्स. इट वॉज पोजिशन एट 80 आउट ऑफ 14 कंट्री इन द प्रीवियस ईयर. तो पहले 80 पे था, अभी 97 पे है. ओके, और जो ओवरऑल जो है, जो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, शैड एंड जाम्बिया फेयर्ड द वर्स्ट, वेल अफगानिस्तान अर्जेंटीना फेयर्ड द बेस्ट अमॉन्ग द कंट्रीज इंक्लूडिंग द स्टडी. तो इंडिया कौन से पे है? 97 पे है. तो आपका आंसर हुआ बी. इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कई सारे इस बार इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व किए गए हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में. तो ये क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन को लेकर. अब देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़. इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 13 अक्टूबर. द ईयर थीम इज लिव टू टेल, रेजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी. तो आपको ध्यान रखना है अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, थीम लिव टू टेल, रेजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी. ये आपकी थीम थी. तो किसकी? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की. तो कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. तो आपका आंसर हुआ बी. व्हाट अमाउंट हैज़ बीन डोनेटेड रिसेंटली बाय इंडिया टू मंडेला फाउंडेशन. कितना अमाउंट इंडिया ने मंडेला फाउंडेशन को दिया है? देखिए फ्रेंड्स, जो ये मनी के जो काउंटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, मनी के को डिफाइन करने वाले, कितना पैसा आया गया, ये सब को जो चीज़ें हैं वो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, वैसे आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो इसका आंसर वैसे डी है, जो कि 9.3 मिलियन रुपीज़ इंडिया ने मंडेला फाउंडेशन को दिए हैं. और सभी को पता होगा नेल्सन मंडेला के बारे में, प्रेसिडेंट थे यूएस साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने रेसिज्म पे बहुत ज़्यादा वर्क किया दुनिया में. अब देखेंगे नेशनल न्यूज़. अभी तक फ्रेंड्स अपन ने इंटरनेशनल सेक्शन कवर अप किया है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में दुनिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. अब देखेंगे नेशनल. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट अप पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल. यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल का उद्घाटन किया है. और ये किस लिए क्रिएट किया गया है? तो स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट बोरोइंग एंड बेटर कैश मैनेजमेंट with the overall objective of the deepening bond market. The Joint Secretary, Department of Economic Affairs and the Ministry of Finance would be the overall in charge of the ODMC. तो एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल को बनाया है ताकि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है, बेटर कैश मैनेजमेंट है, इन सबको ध्यान में रखा जा सके. इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क मेडी पार्क विल बी सेट अप इन विच स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है. देखेंगे न्यूज़. यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ द मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क मेडी पार्क एट द चंगलपट्टू कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु थ्रू ए स्पेशली पर्पस व्हीकल
For this, HHL Lifecare Limited and Mani Ratna PSU under Union Ministry of Health and Family Welfare with sub-lease 330.10 acre of land at चिंगलपट्टू। ओके, तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। चिंगलपट्टू नाम के एक कांचीपुरम में डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह है, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आपका आंसर है ए, तमिलनाडु। Which of the following has been awarded with the Sustainable Development Leadership Award? Sustainable Development Leadership Award किनको मिला है? अब देखेंगे रिलेटेड न्यूज। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी inaugurated the first edition of the World Sustainable Development Summit on the theme Beyond 2015 People, Planet and Progress, organized by the Energy and the Resource Institute TERI in New Delhi. On the occasion, the president presented the Sustainable Development Leadership Award to the Shri Pawan Kumar Chamling, Chief Minister of Sikkim. तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है उनको ये अवार्ड दिया गया जिनका नाम है श्री पवन कुमार चामलिंग। तो आपका आंसर हो जाता है सी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड किनको मिला है। इंडियन एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 84th। ओके, और इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? आप देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। द एयरफोर्स डे 2016 वॉज ऑन 8 October 2016 ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। दिस इज द 84th सेलिब्रेशन ऑफ द डे दैट बिगेन इन 1932। तो 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी और अभी 84th सेलिब्रेशन था ये। और ऑफिशियली सेलिब्रेट होना फर्स्ट टाइम ऑफिशियली पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इसको 8 October 1932 को एज एन एक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ इंडियन एम्पायर। तो आपका आंसर है 8 October। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट बिल्डिंग हैज बिकेम फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीन एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग इन इंडिया? तो कौन सा एयरपोर्ट है जो कि फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीन एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है इंडिया के अंदर? तो दिस से रिलेटेड देखेंगे न्यूज़। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अनाउंस्ड ऑन 6 October 2016 that the Terminal 3 of the IGI airport achieved platinum rated from Indian Green Building Council. ओके, और इसी के साथ टर्मिनल 3 जो IGI का है वो पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन टर्मिनल बिल्डिंग बन गया है अंडर ग्रीन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग O&M रेटिंग सिस्टम बाय IGBC। तो आपका आंसर है IGI। Who has become the youngest in the world to climb the Mount Cho-Oyu? माउंट चोयो ओयू पे स्केल करने वाले यंगेस्ट कौन है दुनिया में? तो देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। अर्जुन वाजपेयी एट 23 ओल्ड प्रोफेशनल माउंटेनर फ्रॉम नोएडा बिकेम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट चो-ओयू, द 6th highest mountain peak in the world at 8118 meter above sea level. With this, he became the youngest to climb 5 peaks above 8000 मीटर। तो दुनिया में पहले आदमी बन गए जिन्होंने 5 पीक दुनिया की चढ़ी है 8000 मीटर से ऊपर की। तो आपका आंसर है अर्जुन वाजपेयी, डी। विच कंट्री विल होस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन November 2016? कौन सी कंट्री ने कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का होस्ट किया है? तो देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। इंडिया विल होस्ट द एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट नेक्स्ट मंथ। तो इंडिया है वो कंट्री जिसने जो कि इस कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज करवाने वाला है यानी कि होस्ट करने वाला है जिसका नाम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन November 2016। तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन एंड विच यूनिवर्सिटी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल्स। तो दूरदर्शन और कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीमेंट है जिन्होंने साथ में किया है ट्रांसमिशन के लिए ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल्स के लिए? तो इससे रिलेटेड देखेंगे न्यूज़। दूरदर्शन एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 4 ज्ञान दर्शन एजुकेशनल चैनल्स। ओके, एंड सक्सेसफुली स्टार्ट हुए थे। तो ज्ञान दर्शन रन सक्सेसफुली टिल June 2014 बट वॉज शट डाउन बाई ISRO टू फैसिलिटेट इट्स माइग्रेशन फ्रॉम INSET 3C टू GSAT 10। तो ISRO ने इनको बंद कर दिया था ताकि इसको स्विच करवा सकें। और अभी दूरदर्शन के साथ में कौन सी? IGNOU यूनिवर्सिटी जो कि टाइप एग्रीमेंट कर रही है। तो आपका आंसर है ए, IGNOU। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द देवेंद्र फडणवीस। तो जो पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वो इनॉग्रेट किया है किसने? देवेंद्र जी ने, जो कि कौन है? CM है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड भाटुकामा एज ए स्टेट फेस्टिवल? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिक्लेयर किया है भाटुकामा उनका स्टेट फेस्टिवल? देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। द तेलंगाना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेडिशनल स्टेट फेस्टिवल ऑफ भाटुकामा ऑन एट द लाल बहादुर स्टेडियम इन हैदराबाद। द इवेंट अटेंडेड बाय अबाउट 10,000 वुमेन फाउंड द प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड भाटुकामा एज देयर स्टेट फेस्टिवल। तो तेलंगाना वो स्टेट है जिसने इस
जो इसको फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल बताया है, अपना माना है, भाटुकामा को। तो तेलंगाना किससे रिलेट करेगा? भाटुकामा से, आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द न्यू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना? तेलंगाना ने रिसेंटली अपने रिवाइज कराए हैं जितने भी स्टेट्स हैं, तो देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़। तेलंगाना ऑन October 11, 2016 had redrawn its map by creating 21 new districts. With this, the total number of districts of the youngest state of the India went up to 31. तो 31 स्टेट अभी बन गए हैं। ओके, शुरू जब ये स्टार्ट हुआ, जब तेलंगाना एग्जिस्ट में आया था, जब 10 डिस्ट्रिक्ट थे इसके, और अभी इसके 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इन्होंने इसका मैप को रीड्रॉ किया है। तो आपका आंसर है सी। विच स्टेट विल लॉन्च लालिमा अभियान टू मेक स्टेट फ्री फ्रॉम द एनीमिया? एनीमिया जो एक डिजीज़ है, तो इसको कौन से स्टेट ने इसको फ्री करने के लिए, स्टेट फ्री करने के लिए लालिमा अभियान नाम से एक अभियान चलाया है? देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। विद द एम टू मेक मध्य प्रदेश एनीमिया फ्री, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ए स्कीम लालिमा अभियान दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 November. Under this campaign, iron-free folic acid tablet will be provided in आंगनवाड़ीज, academic institutions and hospitals. तो आंगनवाड़ीज़ में और बाकी सब जगह पे फॉलिक एसिड की, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाएगी फ्री के अंदर, जिससे अनीमिया को कंट्रोल करने में इनको हेल्प मिलेगी। तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश, डी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और दुनिया का पहला है ये? तो देखेंगे इसका रिलेटेड न्यूज़। फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे टू बी सेलिब्रेटेड एट AMCDRR। तो फर्स्ट वर्ल्ड सुनामी डे विल सेलिब्रेटेड ऑन 5th November 2016 to commemorate the occasion. An event will be organized with the Disaster Risk Reduction Champions at the Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. ओके, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है, और कौन सी डेट को इसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है? 5th November को। तो आपका आंसर है डी। विच इज़ द पार्टनर स्टेट ऑफ द फर्स्ट ब्रिक ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन? विच इज़ द पार्टनर स्टेट? कौन सा पार्टनर स्टेट है पहला ब्रिक ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन के? अब देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। फर्स्ट ब्रिक ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन बिगैन इन द नेशनल कैपिटल अहेड ऑफ द ब्रिक्स पॉलिटिकल समिट इन गोवा। द थीम ऑफ द फेयर ब्रिक कॉर्पोरेशन फॉर इनोवेशन। हरियाणा इज द स्टेट पार्टनर ऑफ द फेयर। तो हरियाणा है जो कि स्टेट पार्टनर है इस फेयर का। तो आपका आंसर है ए। तो हरियाणा है जिसने फर्स्ट ब्रिक ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन का स्टेट पार्टनर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट कन्वर्टेबल स्टेडियम इज इन विच सिटी? पहला कन्वर्टेबल स्टेडियम कौन सी सिटी में बनाया गया है? देखें रिलेटेड न्यूज़। द एरिना बाय द ट्रांस स्टेडिया इन अहमदाबाद, वेन्यू ऑफ द ऑनगोइंग कबड्डी वर्ल्ड कप, इज इंडियाज़ फर्स्ट कन्वर्टेबल स्टेडियम। 550 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आउटडोर को इंडोर बना सकते हैं 6 मिनट के अंदर। ओके, तो ये कहाँ पे लगाया गया है? अहमदाबाद के अंदर इसको बनाया गया है। ट्रांस स्टेडिया नाम का ये स्टेडियम है। तो आपका आंसर है डी। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ द IIM जम्मू, और जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है ताकि एक IIM जम्मू के अंदर भी खोल सकें। अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग। अभी तक अपन ने इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ कवर अप करी, अब देखेंगे ट्रेड एंड बैंकिंग। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रजिस्टर यंग वोटर्स? कौन सी कंपनी है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में यंग वोटर्स के लिए कोलैबोरेशन किया है? अब देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। In its first of its kind innovative in the country, social networking site Facebook is partnering with the Election Commission of India in 5 states, that is UP, Punjab, Goa, Manipur, Uttarakhand, going to polls next year to run a voter registration drive aimed at encouraging youth to participate in the democratic exercise. तो जो कि फेसबुक है उसने ये कैंपेन स्टार्ट करी है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, ताकि फेसबुक के साथ में लोगों को वोटर बना सकें, रजिस्टर्ड वोटर बना सकें, यूथ को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, तो आपका आंसर है फेसबुक। विच रैंक हैज बीन ऑब्टेन बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज इन द बायो फार्मास्यूटिकल्स कॉम्पिटिटिव एंड द इन्वेस्टमेंट सर्वे BCI? तो देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आर रैंक्ड लो एट 19th पोजीशन विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 59 out of 100 among in the biopharmaceuticals competitive and investment survey. The survey of 28 countries was commissioned by the Pharmaceutical Research and the Manufacturing of America and executed by the पुगज कौसिलियम। तो इसके जो इंडिया की रैंकिंग है जो कि BCI के सर्वे में आई है फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की, वो है 19th। तो आपका आंसर है डी।
विच अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज पानीपत ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये नंबर और जो पैसे वाले जो सवाल हैं पेपर में बहुत ही कम आते हैं, तो आप इनको याद ना ही करें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, साथ में थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी करना है। तो आपका जो इसका आंसर है जो वो है 15,000 करोड़, जो कि यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पानीपत ऑयल रिफाइनरी के अंदर। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक फॉर्म टाइज विद द टाई अप विद उबेर। फॉरेन लैंडर जो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है उसने अनाउंस किया है अपना टाइप उबेर के साथ में, उसके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के साथ में 6 कंट्रीज़ के अंदर, कि अगर वो उबेर कैब यूज़ कराएंगे तो उन्हें 25% का कैशबैक मिलेगा फ्रॉम द एप्लीकेशन। इन इंडिया द कार्ड होल्डर विल गेट ए 20% कैशबैक ऑन ऑल उबेर राइड्स सब्जेक्ट टू ए कैश बैक ऑफ ₹600 पर मंथ। तो 20% का इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर कैशबैक वापस दे रहा है उबेर यूज़ करने के ऊपर। Which is the first Indian bank to complete transaction using blockchain technology? Blockchain technology, आप देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। ICICI Bank first lender to execute blockchain transaction. Okay, the remittances transaction has been completed in the partnership with the Emirates NBD and a lender from the West Asia. और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, जो ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस है उसको सिंपल कर रही है और उसका जो ड्यूरेशन है उसको भी घटा रही है। तो आपका आंसर है ICICI। Which bank has recently renovated its corporate agency tie-up with the United India Insurance Company? कौन से बैंक ने रिसेंटली टाइप अपना कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में? देखेंगे न्यूज़। स्टेट रन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज रिन्यूड इट्स कॉर्पोरेट एजेंसी टाइप विद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने रिन्यू कराया है उसको वापस से। कस्टमर्स कैन पे द एंटायर गैमुट ऑफ UIIC प्रोडक्ट्स एट एनी वन ऑफ द 1896 ब्रांचेस ऑफ द बैंक अक्रॉस द कंट्री। तो आपका आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO और चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? देखें रिलेटेड न्यूज़। जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड परवेज अहमद एज चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ द बैंक। ही रिप्लेसेस मुश्ताक अहमद हु कंप्लीटेड हिज टर्म ऑन October 5। तो आपको परवेज अहमद याद रखना है अगर आप जो बैंक से उनकी प्रिपरेशन करने हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को किनको इलेक्ट किया गया है? देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। सीनियर जर्नलिस्ट गौतम लाहरी हैज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वाइल विजय कुमार वॉज इलेक्टेड एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो आपका आंसर है गौतम लाहरी। तो बी आपका आंसर है, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, और विनय कुमार है जिनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो ये दो नाम, जो पहला नाम है वो आपको याद रखना है, सेकंड वाला नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हु इज चाइनाज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। चाइना के नए एम्बेसडर इंडिया को के देश में कौन बनाए गए हैं? देखें रिलेटेड न्यूज़। चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अपॉइंटेड लियो Ziohe as senior diplomat with previous assignment in Pakistan and Canada as China's new ambassador to India. He will take charge over from Chinese ambassador to India. Okay. तो ये इनका नाम है लियो ज़ोही, जो कि जिनको एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का चाइना की तरफ से, लियो ज़ोही। नेक्स्ट देखेंगे। विच प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विजैक स्टील। विजैक स्टील की ब्रांड एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है? देखेंगे रिलेटेड न्यूज़। PV सिंधु नाउ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विजैक स्टील। तो PV सिंधु हैं जो कि टॉप सीडेड अपनी बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी मेडल भी जीता था जिन्होंने रियो ओलंपिक के अंदर। तो उसके बाद में इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर किसका? विजैक स्टील का। तो आपका आंसर है PV सिंधु ए। अब्दुल्ला बारकरेन हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल्ला जो बारकरेन है इनको वापस से अनदर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कौन सी कंट्री का? देखें रिलेटेड न्यूज़। अब्दुल्ला बारखरेन, लीडर ऑफ द मोरक्को इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, वॉज अपॉइंटेड एज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। दिस विल बी द सेकंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। तो सेकंड टर्म है जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किसका? मोरक्को का। तो आपका आंसर है बी। रेनू पॉल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था क्वेश्चंस में कि ऐसे क्वेश्चन जो इंडिया अपॉइंट कर रहा है अपने एम्बेसडर्स दूसरे देशों को लेकर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। जो रेनू पाल है उनको IFS ऑफिसर हैं, इनको
फॉर्मर IFS ऑफिसर, इनको ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ SEBI, SEBI के होल टाइम मेंबर किनको अपॉइंट किया गया है। देखिए रिलेटेड न्यूज़, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रिजर्व बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी महालिंगम एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ द मार्केट रेगुलेटर SEBI। तो जी महालिंगम को होल टाइम मेंबर बनाया गया है। तो आपका आंसर है ए। विच बैंक हैज अपॉइंटेड PV सिंधु एंड के श्रीकांत एज इज ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विजय स्टील के साथ में एक बैंक है, उन्होंने भी इनको दोनों को, श्रीकांत को और सिंधु को, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, साइंस ब्रांड एंडोर्समेंट विद सिंधु एंड श्रीकांत। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इनको साइन किया है। तो आपका आंसर है डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखेंगे अवार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड इंट्रोड्यूस इनटू द IMF हॉल ऑफ फेम। तो कौन है जिनको इंड्यूस किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हॉल ऑफ फेम में। देखें रिलेटेड न्यूज़, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल, मॉनेटरी फंड नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल फेडरेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल फेडरेशन है, जिन्होंने स्पेस साइंटिस्ट को UR राव को अपॉइंट किया है हॉल ऑफ फेम के अंदर फॉर इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आपका आंसर है डी, UR राव, जिनको बनाया गया है, हॉल ऑफ फेम में रखा गया है IMF के, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल फेडरेशन के। जॉन मैनुअल सेंटोस who has won the 2016 Nobel Peace Prize is a president of which country। तो जो मैनुअल सेंटोस हैं उनको अभी जो पीस प्राइज मिला है 2016 का, वो कौन से देश से हैं। देखें रिलेटेड न्यूज़, कोलंबियन प्रेसिडेंट जॉन मैनुअल सेंटोस won the 2016 Peace Nobel Prize for FARC agreement। 376 people were nominated this year for this prize। और जो सेंटोस है उन्होंने कोलंबिया के अंदर, वहाँ के रिबेलियन के अंदर काफ़ी काम किया है, तो इसीलिए उनको दिया गया नोबेल पीस प्राइज। तो आपका आंसर है डी, कोलंबिया। व्हाट इज द अदर नेम यूज फॉर इकोनॉमिक नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक नोबेल प्राइज जो है उसका दूसरा नाम क्या है जो कि यूज किया जाता है। देखेंगे रिलेटेड न्यूज, ब्रिटिश बॉर्न ओलिवर हार्ट एंड फिनलैंड बॉर्न बैन हॉलमिस्टन वॉन 2016 नोबेल इकोनॉमिक प्राइज फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आपको सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है, ओलिवर और साथ में बैंग्ड, ये दो लोग हैं जिनको इस साल का 2016 का इकोनॉमिक का नोबेल पीस प्राइज, नोबेल अवार्ड दिया गया है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हेल्पिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू लाइक द परफॉर्मेंस बेस्ड पे फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए इनको मिला है। और जो दूसरा नाम है इकोनॉमिक नोबेल प्राइज का, वो है रिसबैंक प्राइज, सेवर्जियस रिसबैंक प्राइज है, जिसको दूसरा नाम इनका दिया गया है। तो आपका आंसर है बी, सेवर्जियस रिसबैंक प्राइज, जिसको इकोनॉमिक नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। Which airport has been conferred with the IBC Award 2014-15 and Trophy for Excellence in Built Environment in Infrastructure Project for New Integrated Terminal Building। तो देखेंगे इस रिलेटेड न्यूज, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एट JV कंपनी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ Punjab and Haryana will be conferred with the IBC Award and Trophy for Excellence in Built Environment in Infrastructure Project for New Integrated Terminal Building of चंडीगढ़ एयरपोर्ट। ओके, तो आपका आंसर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, डी आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बीन ऑनर्ड एट द UK थिएटर अवार्ड्स। UK थिएटर अवार्ड किनको दिया गया है। देखेंगे न्यूज, वेटरन एक्टर इयान मैकेलन was honored at the UK Theatre Award for this individual contribution to the British theatre. The 77-year-old actor is the best known for his roles in X-Men and Lord of the Rings। तो इनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और काफ़ी फेमस पर्सन है UK के। तो आपका आंसर है मैकलेन, इयान मैकलेन, ए आपका आंसर है। Who has won 2016 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर 2016 का नोबेल प्राइज किनको मिला है। द अमेरिकन लिरिसिस्ट म्यूजिशियन एक्टिविस्ट हैज बीन अवार्ड दिस ईयर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हैविंग ग्रेटेस्ट न्यू पोएटिक एक्सप्रेशन विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन। He is the first songwriter to win this prestigious award. With this award to the Dylan, the Nobel prizes for the year came to a close। तो इसी के साथ में देने के बाद में इस साल के जो प्राइज़ है नोबेल अवार्ड्स वो ख़त्म हो जाते हैं और लिटरेचर में इनको मिला है। और बॉब डिलन है जिनको ये दिया गया है। ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस है, टैंगल अप इन द ब्लू, वॉच और भी काफ़ी सारे वी चेंज करके काफ़ी सारे इनके फेमस गाने हैं जो कि अमेरिका में और दुनिया में बहुत ही हिट हैं। तो उनके लिए और पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए गानों के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है।
Recently, we have been conferred with a prestigious award by the Ugandan government for promoting human values through its literature. तो इनके जो लिटरेचर के थ्रू प्रमोट करना ह्यूमन वैल्यूज़ को, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है. यूगांडन गवर्नमेंट ने उनको बोला है अवार्ड देने के लिए. तो रमेश पोखरियाल निशांक अवार्डेड बाय द यूगांडन गवर्नमेंट फॉर हिज लिटरेसी वर्क. तो रमेश जी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है. तो आपका आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक, डी. अब देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन ए सिल्वर मेडल इन द 50 मीटर पिस्टल इवेंट ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप रिसेंटली. तो 50 मीटर के अंदर सिल्वर मेडल के इन्होंने जीता है IAF वर्ल्ड कप रिसेंटली के अंदर, वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ है उसके अंदर. तो जीतू राय हैं जिनको सिल्वर मेडल इसके अंदर मिला है. तो आपका आंसर है जीतू राय, बी. हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेट इन द कबड्डी वर्ल्ड कप विच इज़ बीइंग प्लेड इन अहमदाबाद. अहमदाबाद के अंदर जो कबड्डी वर्ल्ड कप हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद के अंदर हो रहा है, बड़ौदा या सूरत में नहीं हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप. और इसके अंदर कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी, जो कि है 12 नेशंस हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया. तो आपका आंसर है सी. और जो कबड्डी वर्ल्ड कप का पहला ही मैच था उसके अंदर साउथ कोरिया ने भारत को हरा दिया था. और आज की न्यूज़ के अंदर इंडिया ने कल की न्यूज़ के अंदर इंडिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया और इंडिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है कबड्डी वर्ल्ड कप के. देखेंगे अगली न्यूज़. विच प्लेयर हैज़ बीन बैंग द 42 एकलव्य अवार्ड फॉर द ईयर 2016 इन द रिकग्नाइजेशन फॉर अ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस. स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के लिए एकलव्य अवार्ड किनको दिया गया है. देखेंगे न्यूज़. स्प्रिंटर साराबनी नंदा हैज़ बैंग द 24 एकलव्य अवार्ड फॉर द 2016 रिकग्नाइजेशन ऑफ अ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस. इन्होंने 200 मीटर के अंदर गोल्ड, सिल्वर 100 मीटर के अंदर 4x100 मीटर रिले में साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं. तो आपका आंसर है सरबीना नंदा, ई. आपका आंसर है. विच प्लेयर हैज़ वॉन द 2016 चाइना ओपन मैन सिंगल टाइटल. चाइना ओपन का मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है. तो आपका आंसर है एंडी मुरे, जिन्होंने 2016 का चाइनीज ओपन जीता है. विच प्लेयर हैज़ वॉन द 2016 चाइना ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल. वुमेन सिंगल्स टाइटल किन्होंने जीता, जैसे कि मैन में एंडी मुरे जीता वैसे फीमेल में किन्होंने जीता है. तो अग्निजेस्का रदवास्का है जिनको इन्होंने अवार्ड जीता है और इन्होंने जोना कॉन्टा को हराया है और ये अवार्ड जीता है. तो आपका आंसर है ए. विराट कोहली प्रेजेंटेड विद ICC टेस्ट चैंपियनशिप मैच. तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा के 3-0 से वाइट वॉश करके फर्स्ट रैंकिंग ICC के अंदर, ICC जो रैंकिंग है उसके अंदर टेस्ट मैच के अंदर ले ली है. और उसी के साथ विराट कोहली को मेस जो गदा दिया गया है, जो कि एक ट्रेडिशन है ICC देता है जो भी टेस्ट में नंबर 1 टीम होती है उसको. इंडियन शूटर जीतू राय ने नेम चैंपियन ऑफ चैंपियंस बाय ISSF. तो जो एस शूटर है इंडिया के जीतू राय, उनको अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ चैंपियंस टाइटल फॉर पिस्टल शूटिंग इन 2016 बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन. ओके. विच इज द फॉलोइंग हैज वॉन जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स. तो जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती है. तो निको रोजबर्ग हैं वो पर्सन जो कि जर्मनी के हैं और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं. ओके, GP. तो इनको ये अवार्ड दिया गया है. तो निको रोजबर्ग, ए. आपका आंसर है. हु इज़ द नंबर 1 टेस्ट बॉलर इन टेस्ट रैंकिंग एज ऑन 12 अक्टूबर 2016. तो रिसेंटली अभी जो नंबर 1 रैंकिंग है टेस्ट रैंकिंग पे बॉलिंग के अंदर, वो कौन से प्लेयर हैं. देखेंगे न्यूज़. आर अश्विन रिगेन्स नंबर 1 स्पॉट इन टेस्ट रैंकिंग. आर अश्विन वो पर्सन है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है. तो आपका आंसर है सी, रविचंद्रन अश्विन. अब देखेंगे रिलेटेड डेथ. एरॉन प्रेया डेड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. ये जो एरॉन है ये बहुत ही फेमस पर्सन रह चुके हैं बॉक्सिंग के, वेट लिफ्टिंग के, और इन्होंने काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं. तो आपका आंसर है बॉक्सिंग. फिल्म डायरेक्टर एल्ड्राज वाजदा डेड रिसेंटली वॉज फ्रॉम विच कंट्री. देखेंगे रिलेटेड न्यूज़. पोलैंड के जो फेमस डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, उनका निधन हुआ है जो कि इनका नाम है एंड्रेज वाजदा. और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सीरियल्स और मूवीज़ करे हैं और इनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 2000 के अंदर इनको मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और ये हैं पोलैंड के. अगला क्वेश्चन है बाहुमीबोल अदुलियादाज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द किंग ऑफ विच कंट्री. तो जो ये नाम बताया मैंने आपको, भामू बोल
अद्यादाज, ये कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं, और यहाँ के सबसे बड़ी मोनार्च जो चल रही थी उसके किंग थे, और 70 साल में इनकी डेथ हुई है। तो आपका आंसर है थाईलैंड, सी। अब देखेंगे रिलेटेड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मोदी मिजाज टच इन फॉरेन पॉलिसी। इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं पहले। वेंकैया नायडू रिलीजेस बुक टाइटल मोदी मिजाज टच इन फॉरेन पॉलिसी। तो वेंकैया नायडू हैं जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है, और इस बुक को लिखा है सुरेंद्र कुमार ने। सो आपका आंसर है सुरेंद्र कुमार, ए इज़ योर आंसर। सो फ्रेंड्स, अब तक का ये कंटेंट था जो कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में था और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान रखिएगा और आपके पेपर में बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।